Hello student, good morning. Today is your topic class 11 business study. Today your topic e-business versus traditional business. तो हम बोले थे कि आपका नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो दोनों के डिफरेंस में बनेगा कि क्या डिफरेंस है ई बिजनेस में और आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में। कुछ चीजें बातें ऐसी हैं जो आप खुद से भी समझ सकते हैं, अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि ई बिजनेस है तो जरूर इंटरनेट की यूजिंग होती होगी, कंप्यूटर की यूजिंग होती होगी, और ट्रेडिशनल है जो पहले से चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग होगी, उसमें इंटरनेट की यूजेस नहीं होती है। तो यही सब चीजें हैं जो जिसको बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या किया है, दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो लिशन फर्स्ट पॉइंट है इजी ऑफ फॉर्मेशन। अब इजी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कैसे इजी फॉर्म हो सकता है, कैसे इजी इसको कर सकते हैं। तो इसमें डिफिकल्टी ट्रेडिशनल में डिफिकल्टी तो है इसी फॉर्म करने में। तुरंत बिजनेस हम सोचे तुरंत बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर दिए, क्योंकि ट्रेडिशनल हाईवे है तो हमको प्रोडक्शन करना, हमको कैपिटल लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोर्स लाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, लेबर लाना पड़ेगा, ये सभी चीजों का है जिसकी वजह से हमको डिफिकल्टी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन इन बिजनेस में क्या होता है हमारा, मतलब इसमें क्या होता है कि सिंपल है, आपने नेट भराया, नेट के थ्रू आपने वीडियोस बनाया और आपने दे दिया। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चलती है ना, आप लोग देखते हैं ऑनलाइन है, उसमें इंटरनेट भराया, कुछ पैसे लगे, उतना कोई ज्यादा झंझट नहीं होता है। या आप किसी का वीडियो बनाते हैं, देखते पढ़ते हैं तो किसी का वीडियो आप देखते हैं तो वो भी क्या, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने नेट पैक भराया है जिसके थ्रू वीडियो बनाया और आपको दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं। तो इसमें कोई ज्यादा आपके ताम झाम नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या रजिस्ट्रेशन कराओ चाहिए वो कराओ, तो इसमें थोड़े बहुत रजिस्ट्रेशन की होती है, लेकिन इसकी जैसा लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, ये सिंपली होता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रेजेंस। अब इसमें क्या है, अगर जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बिजनेस चला रहे हैं तो वहाँ आपकी प्रेजेंटी इंपॉर्टेंट रखती है। क्योंकि जब आप इंटरनेट की यूज नहीं कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कौन बॉस है, कौन है इस बिजनेस को जो वर्क करा रहा है। तो इस यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस इम्पोर्टेंट थिंग है। लेकिन हमारा ई बिजनेस में है ऐसा कुछ नहीं है, आपको एज ए फिजिकली प्रेजेंट नहीं होने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कंप्यूटर के थ्रू, नेट के थ्रू बैठ करके ऑनलाइन आपने जैसे अभी हम ऑनलाइन आपको यहाँ पे बैठे हैं, हम ऑनलाइन के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं बैठे बैठाए। कोई जरूरी नहीं है कि हमको आपके घर जाना पड़ेगा, हम ऑनलाइन भी आपसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है इसमें ई बिजनेस है। नेक्स्ट थिंग है लोकेशन, लोकेशनली रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट है। इसमें सब कुछ चीजों की सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हमको यूज करते हैं फॉर द मार्केट प्रोडक्शन। मार्केट प्रोडक्ट के लिए हमको रॉ मटेरियल की यूजेस पड़ती है। और लेकिन आपके ई बिजनेस में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेटिंग, अब इसमें जो है आपका ट्रेडिशनल है उसमें कॉस्ट ऑफ सेटिंग तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बहुत मतलब प्रेजेंट करना है, सभी चीजों को दिखाना है, आपको प्रेजेंट करना, आपका मतलब बिल्डिंग भी होनी चाहिए, आपकी सभी चीजें होनी चाहिए, आपके लेबर होने चाहिए, मटेरियल, मशीन, ये सब चीजें होती हैं जो आप में इसमें ज्यादा लगता है, आपका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन और आपका ये जो है ई बिजनेस है, इसमें सेट करने के लिए कोई ज्यादा झंझट नहीं है। आप खुद आप ये नेट भरवाए हैं, नेट पैक भरवाए हैं, या आप ऑनलाइन करके थ्रू आप बात कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्शन को दिखा सकते हैं, कस्टमर टू कस्टमर मतलब आपको शो भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, समझ में चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इसमें कॉस्ट ज्यादा लगता है। इसको चलाने के लिए ज्यादा नहीं है, पहले से हम बता रहे हैं कई बार, क्योंकि आप नेट भी भरा सकते हैं तो आप चला सकते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा आप 150-200 का नेट भराएंगे पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, पूरी तरीके से चला सकते हैं। ले अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल ट्रस्ट,
अब इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल टच मतलब कस्टमर से आप या अपने खुद कोई डिपार्टमेंट है उसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। इंटरपर्सनल टच में क्या होते हैं कि जैसे आप कस्टमर टू कस्टमर पे अटैच हो जाते हैं या अपने डिपार्टमेंट में भी कई लोगों से पर्सनली टच होकर के आप बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल में जब तक आप खुद जाके प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपना एफर्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका बिजनेस में लेस है, मतलब कम है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ऑनलाइन बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू बैठे बैठे देखते हैं घर पे भी लोग ऑनलाइन बैठे बैठे आप न्यूज देखते हैं, न्यूज एंकर करते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं कि ऑनलाइन बैठ के सभी जगह न्यूज दे रहे हैं, आपको न्यूज मिल रहा है। और जो है आपको रिपोर्टिंग स्पॉट पे जाके सारा बातों को बता देते हैं, वहीं से आपको बोल देते हैं। ऑनलाइन के थ्रू देखते हैं कितने लोग कनेक्ट होकर के घर बैठे ही बात कर लेते हैं। यही सब चीजें हैं जो आपको समझना है। अब हमें बताना है बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो होंगे ही भाई, ई बिजनेस है तो ई बिजनेस के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस के बेनिफिट क्या क्या है? पहला है अब ये 5 पॉइंट हैं आपके बेनिफिट ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस के बेनिफिट। तो इसमें क्या है, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब ये क्या होता है कि आपका इजिली फॉर्म हो जाता है, समझ में? इसमें कोई भी ज्यादा आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा आपको लॉन्ग पेपर प्रोसीजर यूज नहीं करना पड़ता है कि बहुत सारा लॉन्ग प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम यूज करके बिजनेस को चलाएंगे। इसमें ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है और जो इन्वेस्टमेंट भी होते हैं इसमें बहुत कम होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, जो स्टूडेंट है वो स्टार्ट करना चाह रहा है और उसके यहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि वो अपने कस्टमर को अपने यहाँ बुला ले। बट आप लोग देखते हैं ऑनलाइन के थ्रू आपको रेस्टोरेंट का खाना आपको घर बैठे मिल जाता है, तो वही वो मेनू आपके इंटरनेट पे अवेलेबल करा देते हैं। आप उस मेनू को देख करके और उस रेस्टोरेंट का खाना आप अपने घर मंगवा सकते हैं, जिसकी वजह से कम जगह में भी वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, रेस्टोरेंट चला सकते हैं। स्पेस बहुत कम है, वो बस खाना बनाने के अकॉर्डिंग अपना स्पेस रखे हैं।
जो भी कुकिंग वुकिंग करना है उसके अकॉर्डिंग, और कस्टमर के बैठने के अकॉर्डिंग उनके पास स्पेस नहीं है, तो वो ऑनलाइन आपको सारे मेन्यू और सभी चीज़ों को प्रोवाइड कर दे, जिसके थ्रू आप देख करके उनको फूड्स अपने घर, जैसे डोमिनोज देखते हैं, डोमिनोज वाला घर घर पहुंचाता है, उसकी इतनी डिमांड है कि अगर उसके यहाँ कस्टमर चले जाएंगे तो स्पेस नहीं रहता, और देखते हैं उनकी स्पेस डोमिनोज के बहुत कम रहते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जाने लगे तो उनकी स्पेस भर जाएगी, वहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा बैठने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके इजी फॉर्म में, और उसकी डोमिनोज की आप देखेंगे डिमांड कितनी, बहुत सारे सिटीज में ये सब डिमांड ज्यादा रहते हैं। अब उसी तरह कन्वेंस, अब इसमें कन्वेंस में क्या होता है कि इसमें लोग देते हैं कि 24 आवर इंटू 7 वीक 365 डेज प्रोवाइड कराते हैं कि मतलब आपको 2400 आवर जो है आपको मिलेगा वीक के 365 दिन, यानी हर टाइम आपके लिए वो अवेलेबल है। समझ में, आप हर टाइम आपके लिए अवेलेबल है, वो कभी भी, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग देखते हैं ना, शॉपिंग होती है ऑनलाइन, तो आपके क्या करते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, आप जब मन किया रात को भी बैठे क्लिक किया, आपके पास प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया, जब मन किया तब आप परचेज कर लेते हैं। स्पीड भी इसमें बहुत तेजी, एक क्लिक करना है आपको, एक क्लिक करेंगे तुरंत आपके पास वो सामान या प्रोडक्ट की आप परचेजिंग कर लेंगे। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आपको जाके प्रोसीजर, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप गए तुरंत, आपको नेट के थ्रू आपने क्लिक किया, देखा, वो तुरंत आपको चीजें मिल जाती हैं। आपको कोई प्रोसीजर जाके लाइन में खड़े या प्रोडक्ट को देखने फिर जाने की मतलब जरूरत फिर आना, ये सभी चीजों को आपको रिड्यूस कर देता है। फिर है ग्लोबल रिच। अब इसकी क्या है ग्लोबल रिच, इंटरनेट के जमाने में देखते हैं कि ग्लोबल रिच ज्यादा हो गया है, हम कहीं भी किसी भी जगह की चीजें खरीद सकते हैं। अब क्या, हम जमानिया हैं तो दिल्ली की कोई चीजें हैं तो दिल्ली की चीजें भी खरीद सकते हैं, मतलब हर एक जगह की प्रोडक्ट हमको मिल सकती है ऑनलाइन के थ्रू। इनकी पहुंच, इनकी पकड़ बहुत ही ग्लोबली तरीके से फैलती जा रही है, और हमारी भी कस्टमर की भी पकड़ जो होती है वो ग्लोबली मिल रही है। हमको हर एक ब्रांड का कपड़ा गांव में देहातों में भी मिल जा रहा है, हर एक प्रोडक्ट जो जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए वो हमें हर जगह से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि अगर हम जमानिया के हैं तो दिल्ली की चीजें नहीं खरीद सकते हैं या बेंगलुरु की चीजें नहीं खरीद, हमारी पकड़ जो है वो बहुत तेजी से ग्लोबली रीच हो रही है। ये हमारा क्या है, 4th पॉइंट में ग्लोबल रीच है। मूवमेंट टुवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी। अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इंटरनेट का टाइम आ रहा है, तो आपके जो भी कुछ वर्क है वो पेपर पे नहीं होना चाहिए। अब वो पेपर को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जितनी चाहे वो चीजों को इंटरनेट के थ्रू यूज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो आप देख ही रहे हैं, इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग आप पढ़ ही रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में भी जो पेड़ पौधे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, लोग कटाई कर रहे हैं। तो इसको बचाने का कह सकते हैं एक वे है कि हम अपने इन्वायरमेंट या अपने ग्लोबल को हम इफेक्ट नहीं करेंगे, जितना से जितना हो सकता है कंप्यूटर के थ्रू यूज करेंगे तो पेपर हमारे क्या होंगे, बचेंगे। तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही कह सकते हैं चीयरफुल वर्क है ये ई बिजनेस के थ्रू। तो ये आपको ये सारे पॉइंट हमने बता दिया है कि ये क्या क्या है, आपको इसका बेनिफिट बता दिया है, डिफरेंस बता दिया है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में लिमिटेशन बताएंगे, लिमिटेशन के सारे और डिस्प्यूट लिमिटेशन, ये सभी जो होगा 1-2 टॉपिक आपको बताएंगे। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि बेनिफिट क्या है, आपको भी अपने तरीके से भी आप समझ गए होंगे कि ई बिजनेस का तो आप देख ही रहे हैं, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो समझते ही कि क्या क्या बेनिफिट है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, जो चीज चाहिए, वो सभी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो यही ई बिजनेस का आपका, क्योंकि इसका एरिया क्या है, बहुत ही ब्रॉड है, तो ब्रॉड होने की वजह से ये हम इसको मतलब ग्लोबली तरीके से खरीद सकते हैं। हम कोई प्रोडक्ट को, कोई भी चीजों को अपने यहाँ परचेस कर सकते हैं। बहुत होते हैं मार्केट जाना पसंद नहीं करते, या उनको या तो उनको लगता है कि भीड़ भाड़ या
स्पेस दुकान वालों को भी पास स्पेस नहीं था, तो वो सोचते हैं कि चलो हम लोग इंटरनेट पे अपने चीजों को बेचेंगे और चीजें हमारे यहाँ से जाएंगी। ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।